नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। यूपी के कई जिलों में कुदरत का कहर जारी है। बता दें कि 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारंगपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में अलर्ट जारी हो गया है। बता दें कि कई जिलों में तेज आंधी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो यूपी के कई जिलों में कुदरत का कहर जारी है। बता दें कि 49 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं, सड़कें जलमग्न हैं और साथ ही साथ घरों में भी पानी घुसा है। यही वजह है कि कई जिलों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बता दें कि यूपी के कई जिलों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कें जलमग्न हैं और साथ ही साथ सारंगपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और संभल में गंगा का रौद्र अवतार सामने आया है। बाढ़ के बीच गंगा बांध में सुराख बांध कटते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि जिम्मेदार ठेकेदार पर मनमानी का आरोप है और साथ ही साथ किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो बाढ़ के बीच गंगा बांध में सुराख देखने को मिला। बांध कटते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिम्मेदार ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगा है और किसानों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तो संभल में गंगा का रौद्र अवतार देखने को मिला। बाढ़ के बीच गंगा बांध में सुराख पड़ा, जिसके बाद बांध कटते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के हालात हैं क्योंकि लगातार जलस्तर गंगा और यमुना का बढ़ रहा है। यही वजह है कि किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं और नदियों का जलस्तर भी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर कई जगहों पर बह रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो बांध था वो टूट गया और किसानों की जो फसल है वो भी खराब हो रही है। तो बाढ़ के बीच गंगा बांध में सुराख पड़ने से ग्रामीणों में बांध कटते ही हड़कंप मच गया और जिम्मेदार ठेकेदार पर मनमानी का आरोप भी इस दौरान लग रहा है। वहीं किसानों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है और संभल में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो संभल में गंगा उफान पर है, रौद्र रूप गंगा का देखने को मिल रहा है और प्रदेश भर में इसी के चलते कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि जिम्मेदार ठेकेदार पर मनमानी का आरोप भी है क्योंकि जिस तरह से बांध टूटा है उसके बाद ग्रामीणों में दहशत है, हड़कंप मच गया है और संभल में गंगा का रौद्र अवतार सामने आया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी का बहाव कितना तेज है और बांध टूट गया है। इस वजह से आवागमन में भी बाधाएं आ रही है और किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यपाल भी जुड़ गए हैं। सत्यपाल, अभी क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है ताकि बाढ़ बारिश से लोगों को राहत मिल सके? बिल्कुल, मैं बता दूं किस तरीका से जो संभल में जो बाढ़ से किस तरीका से जो बाढ़ चल रही थी, करीब 42 गाँव में से इसी को लेकर के यहाँ पर चुनावी ब्लॉक में गाँव पड़ता है एरोला, उसके पास में बांध कट गया। बांध कटने से जो ग्रामीण इलाका है उसमें दहशत का माहौल बना हुआ है। साफ तौर से इसको लेकर के मौके पर जो गुन्नौर की एसडीएम है 15 मिश्रा मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद है। जो बांध कटा है वहाँ पर जेसीबी के द्वारा उसको बंद कराया जा रहा है। इस तरीका से बांध कटने के बाद ग्रामीणों की फसल है कि पानी आ गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो बाढ़ है, बाढ़ का पानी जिस तरीका से चल रहा है, एक इंसान जो बाढ़ का पानी चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बांध कटने से तमाम इस तरीका से यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से शासन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरीका से उसे बंद कराने की बात के बाद मेरे साथ यहाँ की संभल की एसडीएम है 15 मिश्रा, उनसे बात करते हैं। क्या गाड़ी बांध कटा मेरे साथ गुन्नौर के एसडीएम में इन्होंने बताया कि जो बांध कटा है वहाँ पर जो ग्रामीणों की मदद से और प्रशासन की मदद से वहाँ पर जो बांध कट गया उसको बंद करा दिया गया। तो कहीं ना किस तरीका से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाया कि तस्वीरें किस तरीका से जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही है जहाँ पर तमाम
जो बांध कटा हुआ है उसका भी बांध बंद करने का पूरा प्रयास चल रहा है। यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण है, राज्य विभाग की टीम है, वो लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीम लगी हुई है। देखिए किस तरीका से जो मेरे सहयोगी कैमरामैन दिखा रहे हैं, किस तरीका से जो बांध कटने से जो पानी है वो ग्रामीण इलाके में जा रहा है और तमाम यहाँ पर तेज बहाव के साथ जा रहा है। जो ग्रामीणों की जो फसल थी, किस तरीका से फसलों में पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो बांध कटने से जो आसपास के ग्रामीण इलाका है उसमें दहशत बनी है कि कहीं और ज्यादा गाँव में पानी ना घुसे। तो अगर इस तरीका से अगर जो बांध नहीं बंद होता तो गाँव में भी पानी पहुंच सकता है, क्योंकि जो संभल के करीब 42 गाँव बाढ़ की चपेट में है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और तस्वीरें हमको दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से गंगा उफान पर है, उसके बाद ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं गंगा का बहाव कितना तेज है।